पीछे उस टाइम धर्मपाल जी थे। मंजिल वारदातें हो रही है, बात मंजीत की चल रही है, बात मंजीत की चल रही है। आप 5 साल के पीरियड में मंजीत का कोई काम बताओ, पहलगाम में क्या काम किया मंजीत ने? हमारा गांव यही तो गलती करता है। क्या गलती कर रहे हैं? जब उस टाइम समर्थन, आप मंजीत की बात कर रहे हो। समर्थन, हाँ मंजीत, हम लोग बीजेपी ओरिजिनल। भाई साहब ये कह रहे हैं कि मंजीत बीजेपी से चल रहे हैं। यहाँ बात कैंडिडेट की हो रही है, यहाँ बात कैंडिडेट की हो रही है, ना कि पार्टी की हो रही है। कैंडिडेट की बात चल रही है। मैं भाई साहब से एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरे को 5 साल के पीरियड में आप मंजीत का कोई भी एक काम बता दो कि मंजीत जी ने एक काम ये किया है। मैं गलत कह रहा हूँ? 5 साल के पीरियड के अंदर मंजीत जी ने क्या काम किया है वो गिना दो। भाई साहब अभी कह रहे हैं कि 2 टोल हटा दिए, धरना दे करके 2 टोल हटा दिए। उस दिन से आज जब 6 महीने वोटों के बचे हैं तब वो धरना दे करके टोल हटवा रहे। 5 साल से कहाँ गया था वो? 5 हटा ही नहीं अभी तक। नहीं, ये बोल रहे हैं ना फूल जीतेगा पर पत्ती बताता हूँ। तो मंजीत ने 2 काम, मंजीत ने तो थारे साथ खूब कर दिया। मैं एक चीज कह रहा हूं, 2 काम गिना दो मेरे को। मंजीत ने ये काम भला किया है, मैं मान जाऊंगा। भाई साहब हम कह रहे हैं बात। भाई साहब यहाँ पे कैंडिडेट की बात हो रही, ना कि बीजेपी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी की। और आप मंजीत की बात कर रहे हो, भावना बता रहा हूँ। आप इतने जिद रहे हो, मंजीत की बात कर रहे हो। मंजीत के 5 काम गिनवा दो ना आप। साफ सीधी बात ये है, 5 काम गिनो आप। मेरे याद नहीं है, आप सुनाओ ना। आप जिद रहे हो ना, आप सच जीत रहा हूँ मैं, सच है मेरी। बता 5 काम गिनवा दे तू। रे खड़ो हटा छोड़। अरे हम 5 काम नहीं कह रहे, हम भाई नहीं कह रहे, कुछ 2 काम गिना दे मंजीत का। पहलगांव में मंजीत ने 2 काम किए हैं, वो बता दो हमें। मैं जब ओपी की चोरी करवा बढ़िया खड़ी हो जाए, कोई नहीं जीतेगा, सिर्फ कमल का फूल जीतेगा। मुंडा और तहसील से गारंटी लेता हूँ। मेरी बात सुन। कोई चांस नहीं है इसी बात। आदमी की बात कैसे चांस नहीं? मुंडा और तहसील से वो आदमी जीतेगा जो पब्लिक के बीच में रहेगा, जो पब्लिक की भावना को समझेगा, जो पब्लिक के साथ देगा, वो जीतेगा। ना कि तेरा मंजीत पिछली बार तो ना ये अंधभक्त है ये। अगर मंजीत चुनाव के टाइम में आकाश चौधरी भाई रोजाना घूम रहा है यहाँ पर हमारे बीच में, वो हमारी सुख दुख की भी पूछता है, मतलब यहाँ पे आता है, हमसे मिलने भी आता है। मंजीत चौधरी एक बार भी आया यहाँ पे, किसी के बारे में कुछ पूछा, कुछ गांव के हालात कैसे, मुंडा और क्षेत्र के हालात कैसे, कुछ पूछने आया? कुछ नहीं आया। अब ये अंधभक्त, इनको कुछ मालूम नहीं है। ये कह रहे 5 काम गिनाओ, करा हो तो गिनाऊं ना मैं काम, कुछ काम ही नहीं किया, कहाँ से गिनवा दूं मैं काम? ये बात है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। लगातार लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं चुनाव की माहौल पूछने के लिए कि आने वाले 2023 में चुनाव है विधानसभा का, उसको लेकर लगातार गांव-गांव, ढाणी-ढाणी लोगों के बीच में हम जा रहे हैं लोगों से बात करने के लिए कि किसकी सरकार, कांग्रेस, बीजेपी या कोई अन्य दल। और आज मैं पहुंचा हूं मुंडावर विधानसभा का क्षेत्र पहलगाम। आप देख रहे हैं कितने लोग मेरे साथ बैठे हैं। यहाँ से निकल के मैं जा रहा था और लोग वो बैठे थे, तो मैंने सोचा चलो इनसे माहौल पूछा जाए, इनके क्या रुख है आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर। जी, क्या नाम है आपका? पूर्ण नाम। तो क्या रहेगा इस बार? हमारा तो वोट बीजेपी को जाएगा। बीजेपी? अच्छा, बीजेपी का रहेगा। तो बीजेपी ने 10 साल हो गए आपके यहाँ पे काम किए हैं? यहाँ कहाँ रही है अभी? हैं? यहाँ कहाँ रही है अभी? बीजेपी तो 5 साल से ही है। 10 साल से ना मंजीत यहाँ आपके मुंडावर वो में? तो खैर ढीला ही पड़ा आपकी बार तो है। मंजीत तो ढीला पड़ गया। ढीला पड़ गया? तो कौन रहेगा इस बार? देखो आपकी बार आने दो, कैंडिडेट बढ़िया होगा तो देंगे, नहीं होगा तो कोई जरूरी नहीं है। कांग्रेस, बीजेपी या बसपा? कांग्रेस में बढ़िया कैंडिडेट आ गया तो उसको भी दे सकते हैं। तो बढ़िया कौन कौन है? देखो अभी तो टिकट जारी होगी तो उसी को देखेंगे। आप बताओ, आपका क्या नाम है? नरेंद्र शर्मा। तो क्या रहेगा इस बार? मैं सब देखते हैं, माहौल देखते हैं, तो जो कैंडिडेट उतरता है उसके आधार पे चयन करेंगे। और जो यहाँ जो ठेकेदार है उनसे छुट्टी करवाएंगे। मुंडावर विधानसभा तहसील की जो ठेकेदार बने उनकी छुट्टी करेंगे और अच्छा कोई नेता आएगा उसको चुनेंगे। तो ठेकेदार किस तरह से मान रहे, क्या है? ठेकेदार इस तरह से मान रहे हैं कि जो वोटों का ठेका करते हैं और एक आदमी को पकड़ के गांव में कोई विकास नहीं करते और उनको ठेकेदार मानते हैं और पैसे लेते हैं, और जो पैसे लेके और मतलब पूरे गांव के वोट खरीद लेते हैं, ये पहलगाम तुम्हारा है, उन ठेकेदारों से दूर रखेंगे और जो अच्छा विधायक, जो अच्छा नेता होगा उसको हम चुनेंगे। तो आप बताओ, आप किसके साथ हैं, कांग्रेस, बीजेपी या किसके साथ
किसके साथ रहेगा? अभी टिकट मिलने दो भाई साहब, टिकट की दौड़ में तो बहुत सारे लोग हैं। कांग्रेस की बात करें तो बहुत लंबी फेरी से टिकट मांगने वालों की, बीजेपी की भी काफ़ी लंबी फेरी से। तो आपको क्या लगता है कि जैसे लगातार लंबे समय से यहाँ पे बीजेपी के कब्जा रहा है इस मुंडावर क्षेत्र में, अब क्या रहेगा? क्या इस बार भी बीजेपी आएगी या क्या रहेगा? अभी बीजेपी आएगी, बस बीजेपी है, बीजेपी है। तो उन्होंने काम किया है क्या? हाँ जी, काम किया उन्होंने? काम तो अभी जरूरी थोड़ी ना है कि कोई और भी नेता आएगा तो उसको भी तो चुन सकते हैं। अच्छा, काम करने वाला बंदा ही चुनेंगे, ये बात है। तो आप क्या कह रहे थे? नरेंद्र मोदी आएगा हाँ। और बीजेपी में यही रहेगा, धर्मपाल का लड़का। ऐसी कोई बात नहीं, चाहे कितने भी यादव खड़े हो जाओ, चाहे कितने भी कोई भी खड़े हो, जाट जीतेगा हमेशा, ये जाट ही रहेगा। मेरा कहने का मतलब है धर्मपाल का लड़का मंजीत ही रहेगा, मंजीत रहेगा, मंजीत ही रहेगा। काम कराया तो? काम कराया उसने, काम कराया है। क्या 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 कह रहे हो? मंजीत खत्म कर देगा, बिल्कुल भाई खत्म कर देगा। मंजीत रहेगा तो यहाँ पे मंजीत जीतेगा तो खत्म कर देगा पूरा राजस्थान। तो आपको लगता है कौन रहेगा? आकाश चौधरी रहेगा भाई, आकाश रहेगा। आकाश, हाँ। आप बताओ क्या लगता है? भाई लगता है क्या, ये जैसे मंजीत जी के लिए बोल रहे हैं, जरूरी मंजीत जी को वोट देंगे? क्यों देंगे भाई? हम तो अपना कैंडिडेट देखेंगे ना भाई। भाई कैंडिडेट देखेंगे, जो भी है ठेकेदार है, भाई 4 लाख दे दो, मैं इतना वोट दिला दूं। क्यों? विकास कार्य के लिए कोई अच्छा आदमी जो नया आ रहा है तो उसको भी आके ना तो मौका देना चाहिए उसको। तो कोई ज़रूरी है क्या धर्मपाल जी को ही वोट देना ज़रूरी है? भाई हमारे को आपको क्या लगता है कि इनमें कौन सा है जो? कोई दिक्कत नहीं, अगर आकाश जी आएंगे हमारे बीच में रहेंगे, ठेकेदारों के पास नहीं रहेंगे तो हम इनके साथ रहेंगे। आकाश जी हैं? हाँ। वो कांग्रेस से आ रहे हैं क्या? किसी से भी आओ, उससे क्या मतलब? अगर अच्छा आदमी है जो विकास, नया कैंडिडेट है, वो तो पुराने हैं, पुराना तो ये सोच रहे हैं हमारा तो घराना हो गया भाई, वोट तो हमारे पक्के हैं। क्यों ऐसा क्यों है? अगर वो काम भी सही नहीं कर रहे फिर भी हम उनके साथ हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आकाश जी सही हो रहे हैं, ये अच्छा विकास कार्य करवाएंगे, देखेंगे आगे कैंडिडेट देखेंगे और समझाएंगे। हम तो ये बोलते हैं, वो लोग कभी आते ही नहीं हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादातर। तो ये भाई ये घूम रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो इनको भी देखेंगे। आप बताओ क्या लगता है वास्तव में क्या रहेगा? वास्तव में जैसे जो कैंडिडेट है बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, जो विकास के लिए यहाँ पे मतलब काम करेंगे, अच्छा मतलब घूमेंगे फिरेंगे हमारे बीच, तो हम उसी को वोट देंगे। ऐसे नहीं है कि जैसे मंजीत अब आपने बोला है, अगर विकास करवाएंगे, मतलब हमारे मुंडा क्षेत्र में विकास के मामले में पीछे है, मतलब मुंडा और क्षेत्र में विकास ना के बराबर हुआ है। तो इस प्रकार अभी कैंडिडेट देखा जाएगा, चाहे वो बीजेपी का अच्छा हो चाहे कांग्रेस का अच्छा हो, तो उसी को वोट दिया जाएगा। ये नहीं है कि बीजेपी को वोट दे दिया। वो मुंडावर में लगातार बीजेपी के कब्जा रहा है, क्या इनमें काम हुए मुंडावर क्षेत्र में? सब कुछ हुआ। मंजीत ने क्या नहीं किया? मंजीत ने क्या नहीं किया? मंजीत ने सब कुछ किया, पहल के लिए भी साथ दिया। क्या किया? ये जब वो लड़के के, जब एक बात बताओ, आपने पहल में जो छोरे का मर्डर हुआ, जब किसने वो नायों का लड़का का कब हुआ? जब मंजीत, आप ये बताओ कौन सी सन में मर्डर हुआ था? पीछे उस टाइम धर्मपाल जी थे। मंजीत वारदातें हो रही है, बात मंजीत की चल रही है, बात मंजीत की चल रही है। आप 5 साल के पीरियड में मंजीत का कोई काम बताओ, पहलगाम में क्या काम किया मंजीत ने? हमारा गांव यही तो गलती करता है। क्या गलती कर रहे हैं? जब उस टाइम समर्थन, आप मंजीत की बात कर रहे हो? समर्थन, हाँ मंजीत, हम बीजेपी कहाँ से लेकर आएगा पानी? पानी आप बोर कर, कितने बोर करवा रखे हैं बताओ? उसने गलती करेगा, पैसे नहीं दिए उसने। आप बताओ वैसे पैसे नहीं दिए। एक मिनट, आप एक बात, क्या रहेगा इस बार चुनाव में? क्या रहेगा 5 साल कांग्रेस? इस साल चुनाव में आकाश चौधरी रहेगा, कांग्रेस से बस सीधी बात है। मंजीत की क्या करे? मंजीत ने करो के या बताओ ना, क्या करो? सब कुछ कर रहे हो, क्या करे बताओ? भाई साहब ये कह रहे हैं कि मंजीत बीजेपी से चल रहे हैं। यहाँ बात कैंडिडेट की हो रही है, यहाँ बात कैंडिडेट की हो रही है, ना कि पार्टी की हो रही है। कैंडिडेट की बात चल रही है। मैं भाई साहब से एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरे को 5 साल के पीरियड में आप मंजीत का कोई भी एक काम बता दो कि मंजीत जी ने एक काम ये किया है। मैं गलत कह रहा हूँ? 5 साल के पीरियड के अंदर मंजीत जी ने क्या काम किया है वो गिना दो। भाई साहब अभी कह रहे हैं कि 2 टोल हटा
दिए, धरना दे करके दो टोल हटा दिए। उस दिन से आज जब 6 महीने वोटों के बचे हैं तब वो धरना दे करके टोल हटवा रहे। 5 साल से कहाँ गया था वो? टोल हट गया, हटा ही नहीं अभी तक। नहीं, ये बोल रहे हैं ना तो मंजीत ने 2 काम, मंजीत ने तो थारे साथ खूब कर दिया। 2 काम गिना दो मेरे को भाई साहब, मैं मंजीत एक चीज कह रहा हूं, 2 काम गिना दो मेरे को। मंजीत ने ये काम भला किया है। मंजीत पेल से मैं मान जाऊंगा कि भाई साहब हम कह रहे हैं बात। भाई साहब यहाँ पे कैंडिडेट की बात हो रही, ना कि बीजेपी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी की, ठीक है? और आप मंजीत की बात कर रहे हो, भावना बता रहा हूं। आप इतने जिद रहे हो, मंजीत की बात कर रहे हो। मंजीत के 5 काम गिनवा दो ना आप, साफ सीधी बात ये है। 5 काम गिनवाओ आप। मेरे याद नहीं है, आप सुनाओ ना। वही तो पूछ रहा हूँ, जिद रहे हो ना आप, जित रहा हूँ, सच जित रहा हूँ मैं, सच है मेरी। बता 5 काम गिनवा दे, तू रे खड़ो खड़ो हटा छोड़ सब। अरे हम 5 क्यों ना करें, हम भाई नहीं कह रहे, 2 काम गिना दो मंजीत का। पेल गांव में मंजीत ने 2 काम किए हैं, वो बता दो हमें। मैं जब ओपी की छोरी करवा बढ़िया खड़ी हो जाए, कोई नहीं जीतेगा, सिर्फ कमल का फूल जीतेगा। मुंडावर तहसील से गारंटी लेता हूँ। मेरी बात सुन, कोई चांस नहीं है आदमी कैसे चांस नहीं? मुंडा और तहसील से वो आदमी जीतेगा जो पब्लिक के बीच में रहेगा, जो पब्लिक की भावना को समझेगा, जो पब्लिक के साथ देगा, वो जीतेगा। ना कि तेरा मंजीत पिछली बार तो ना ये अंधभक्त है ये। अगर मंजीत चुनाव के टाइम में आकाश चौधरी भाई रोजाना घूम रहा है यहाँ पर हमारे बीच में, वो हमारी सुख दुख की भी पूछता है, मतलब यहाँ पे आता है, हमसे मिलने भी आता है। मंजीत चौधरी एक बार भी आया यहाँ पे, किसी के बारे में कुछ पूछा, कुछ गांव के हालात कैसे, मुंडा और क्षेत्र के हालात कैसे, कुछ पूछने आया, कुछ नहीं आया। अब ये अंधभक्त, इनको कुछ मालूम नहीं है। ये कह रहे 5 काम गिनाओ, करा हो तो गिनाऊं ना मैं काम, कुछ काम ही नहीं किया, कहाँ से गिनवा दूं मैं काम? ये बात है ये। और बताइए, आप बताइए क्या नाम, आप बताइए। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों के बीच में हम जा रहे हैं और आज हम मुंडावर विधानसभा के गांव है पेहल, उस पे हम पहुंचे। यहाँ से निकल के जा रहे हैं तो दुकानों पे काफी लोग बैठे थे। मैंने सोचा चलो इनकी उनसे बात की जाए, उनका क्या रुख है आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर। ये आने वाला वक्त बताएगा। लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है इस मुंडावर विधानसभा में, अब 2023 में क्या रहेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। हैं जी, क्या कह रहे हैं? कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, अपन कांग्रेस है मुंडावर। अच्छा, तो आप देख रहे हैं बाबा आगे। हाँ बताओ, आप बताओ क्या रहेगा इस बार, किसको जिता होगा? कौन किसको जिता होगा? कोई जीते भाई, सारी बराबर है, सारी बराबर है। कोई बताओ ना, जितने पूरा देश का ले ना 5 काम ना, वो तो 5 मुंडावर की बात है। मुंडावर में तो विकास ना हो कर, मुंडावर में तो विकास ना हो। फिर क्या, फिर बीजेपी है तो विधायक करता है ना, विधायक ने कैसे कोई काम ना करे भाई, कोई काम नहीं करता है। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से बात करेंगे। वहाँ दुकान पे उन पे हम बैठते हैं, उनसे हम बात करें, वो सारे वहाँ बैठे हैं। क्या हम तो बीजेपी देंगे वोट। अच्छा ठीक है। हाँ, मंडावर से मंजीत ना था, क्यों? बस अपनी अपनी पसंद है। मुंडावर से तो मंजीत है ना, आपके लगातार जीत रहा है मुंडावर से, तो पसंद है जी अपनी अपनी उम्र की है। मंजीत को नहीं मिल रहे हो ना, हम तो ना दे वोट। क्यों, कारण? मैं तो ना दूँ वोट, मेरी मर्जी। काम नहीं किया कुछ उन्होंने? काम वाम से तब मैं कोई बना है, लेकिन मैं वोट ना दूं मंजीत ने। अच्छा, आप बताओ। देख रहे हैं कि लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं कि आने वाले 2023 में चुनाव है, उसको लेकर आज मैं पेहल गांव में हूं और कल किसी दूसरे गांव से दिखाऊंगा क्या है माहौल। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।